सुशांत सिंह राजपूत जी का जब मर्डर हुआ, रिया चक्रवर्ती, शौविक वगैरह अरेस्ट होते हैं। उसमें वो डिटेल बाहर आते हैं कि ये कैसी ड्रग्स की स्मगलर है। ये कैसा अपने इसके सुशांत राजपूत के इनके विदाउट नॉलेज उनके ड्रिंक्स में, फूड्स में वो ऑयल मिलाकर ड्रग्स देती थी, सब ये चीज़ें आती है। अब वो अरेस्ट होती है उसमें। वो अरेस्ट होने के बाद में वो एक धमकी देती है कि मैं फँसी तो किसी को नहीं छोड़ूँगी, कि ताबड़तोड़ सारा ड्रग्स माफिया, स्मगलर सब एक्टिव हो जाते हैं। रिया चक्रवर्ती की खुद की कमाई गॉड नोज़, बट बड़े-बड़े वकील खड़े कर देती है और उसके बेल के लिए भागदौड़ शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अब आता है केस में, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और वही रीज़न है कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के हत्यारे और रेपिस्ट और ड्रगिस्ट, ड्रग्स स्मगलर, छोटे बच्चों के साथ में अत्याचार करने वाले, वो क्यों पकड़ में नहीं आ रहे और क्यों सीबीआई, एनसीबी इनकी कार्रवाई उसमें स्लो हो रही है। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टर्निंग पॉइंट ये था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को होती है अरेस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के घर पे 13 जून की रात को कोई पार्टी हुई थी। क्या उनके दो दोस्त उसी घर पे रुके थे? क्या हुआ था उस रात? आज उस बात को लेकर एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि क्यों एम्स के डॉक्टर ने यू टर्न मार लिया था। और दूसरी तरफ बड़े नेताओं ने दावे तो बहुत किए, पर आखिरकार आज क्या वो नेता उन दावों पे खरे उतरे हैं? वहीं पे कहा जा रहा है कि एक डॉक्टर के बड़े खुलासे के बाद इस मामले में बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई थी। सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्या कोई पार्टी हुई थी? आखिरकार क्यों ये बातें की जा रही हैं? आपको हम एक खबर दिखाने वाले हैं जो कहा जा रहा है कि डाली गई है न्यूज़ मीडिया के द्वारा, और इस खबर में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस खबर के अनुसार यहाँ पर जो आर्टिकल लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, उस डेथ के पहले जो रात थी, मतलब 13 जून की जो रात थी, वहाँ पर कई सारे दोस्त पहुँचे थे करीब रात के 10:30 बजे, और वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। अब क्या सेलिब्रेशन चल रहा था ये नहीं लिखा हुआ, पर सेलिब्रेशन चल रहा था। और कुछ नेबर्स ने कहा जा रहा है कि आवाज़ सुनी है साउंड की, तेज़ तेज़ साउंड आ रहे थे, और नेबर्स ने ये आवाज़ सुनी है। जो कहा जा रहा है कि बांद्रा के अपार्टमेंट में रहते थे, उनके आसपास जो नेबर रहते थे, ये उनका बयान था। और उसमें से दो जो दोस्त थे वो वहाँ पर ही पूरी रात रुके थे, ऐसा भी दावा किया गया है। यहाँ तक कि यूट्यूबर थे, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि वायरल बयानी की एक पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ फ्रेंड जो थे वो सुशांत के घर पे मौजूद थे यस्टरडे, पर क्या हुआ उस रात? क्यों आखिरकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? अब यही बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वायरल बयानी जो बॉलीवुड की खबरें छापते हैं, उनका एक कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम का पोस्ट बहुत वायरल हुआ था। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे तो कहा जाता है कि बड़े नेताओं में आते हैं हमारे देश के बड़े नेता नारायण राणे जी, जिन्होंने शुरुआत से बोला था कि भैया सुशांत के घर पे एक मंत्री मौजूद था। कौन सा मंत्री था? वहीं पर आर्टिकल साफ साफ ये बयां कर रहा है कि 2 फ्रेंड्स हु वर स्टेइंग विद हिम इन द हाउस, मतलब 2 दोस्त वहाँ पर मौजूद थे उस घर के अंदर, वहाँ रुके थे उनके साथ। पर अब कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। मतलब जब मीडिया वालों ने उनसे बात करने की कोशिश करी होगी तो वो लोग रिस्पांस नहीं दे रहे थे। बाद में कहा जा रहा है कि की मेकर की मदद ली गई कमरा खोलने के लिए, और सिस्टर वहाँ पहुँची तो सुशांत को ऐसा पाया गया, जबकि सिस्टर ने तो देखा ही नहीं सुशांत की वो लटके हुए हैं। जबकि ये खुद उनके वकील का बयान था कि जब सिस्टर पहुंची थी तो वो बेड पर थे एसएसआर, वो ना कि लटके हुए थे। अब यही सवाल उठ जाता है कि आखिरकार खबरें बहुत सारी छपी, पर अब सवाल यह है कि वो 2 दोस्त कौन थे जो रात में वहाँ रुके थे? आखिरकार पड़ोसियों ने पार्टी की आवाज़ सुनी थी, मतलब चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी कि पार्टी हो रही है, साउंड की आवाज़ सुनी थी, तो तेज साउंड करके क्या चल रहा था अंदर? अचानक से क्या हो गया 13 की रात को वहाँ पर? ये कई सारे सवाल हैं जो आज भी उठाए जा रहे हैं। इन सवालों को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि आखिरकार क्या हुआ होगा उस घर में। क्योंकि देखा जाए तो कहा जाता है कि सुशांत की एक नेबर थी, जिन्होंने दावा करा था कि अक्सर सुशांत सिंह राजपूत के घर की लाइट सुबह 3-4 बजे बंद हुआ करती थी, और वो 13 की रात को करीब 10-11 बजे ही बंद हो गई थी। तो सवाल यहाँ पर भी उठे थे कि अचानक से उस घर की लाइट क्यों बंद हो गई, और सुशांत सिंह राजपूत ने 50 टीमें क्यों बदली? आखिरकार कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत अक्सर कारों में सोते थे, उनको धमकियाँ आ रही थी। ऐसे भी दावे किए गए सोशल मीडिया के माध्यम से, पर अब इन बातों का सच क्या है ये तो बताने का हक मुझे लगता है कि एजेंसी का है, क्योंकि मामला एजेंसी के हाथ में है, सीबीआई के हाथ में है, और सीबीआई को अपना स्टेटमेंट
सामने आकर रखना चाहिए, क्योंकि देश की जनता जो है वो उन पे उम्मीद लगा के बैठी है पिछले 3 साढ़े 3 साल से। और कहीं ना कहीं इतने लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद बनकर है बैठी हुई है सीबीआई की टीम। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को अपना कुछ ना कुछ बयान सामने लाकर रखना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक खबर और निकल के आई है कि भैया जो एम्स के डॉक्टर थे उन्होंने यू टर्न क्यों मारा था। आखिरकार जो एम्स के डॉक्टर थे पहले उन्होंने साफ बोला था कि ये 200% स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं। ये दावा कहा जा रहा है कि सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी ने किया था कि जब उनकी विकास गुप्ता जी से बात हुई थी जो एम्स के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने साफ बोला था कि 200% स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं। और ये वो फोटो उनको भेजी गई थी जो सुशांत की सिस्टर ने क्लिक करी थी अपने फ़ोन से। उस फोटो में साफ साफ दिख रहा था कि भैया क्या हुआ था एसएसआर के साथ। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि डॉक्टर ने यूटर्न क्यों मारा, ये कोई नहीं जानता। पर इसी के साथ एक सवाल और उठा कि एक डॉक्टर और थे, कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजू नाम के थे, उनके कुछ बयान सामने निकल के आए थे। जिन बयानों को देखा जाए, जिन्होंने कहा जा रहा है कि ट्वीट किया था, और उस कहा जा रहा है कि ट्वीट में उन्होंने साफ साफ यहाँ पर सवाल उठाए थे कि स्टन गन को लेकर, पैरालाइज हो गई थी बॉडी, और कहीं ना कहीं बहुत सारे इंजरी को लेकर भी उन्होंने बात करी थी अपने उस पोस्ट के अंदर, जहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने एसएसआर को लेकर कुछ बातें मेंशन करी थी। और आपको बता दिया जाए वो इंडिया के डॉक्टर नहीं है, वो यूएसए में रहते हैं। वहां से उन्होंने तस्वीरें देखी और तस्वीरें देखकर उन्होंने ये सब कुछ मेंशन कर दिया। अब सोचिए हमारे देश में भी एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, तो क्या एसएसआर के शरीर को देखने के बाद जो हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा होगा? अगर उनका पक्ष लिया गया होगा तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी इस पूरे मामले में फोटोज देखी होंगी, जो ओरिजिनल फोटो होंगी उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं अपना पक्ष तो रखा होगा। और जो उन्होंने पक्ष रखा होगा कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सवाल उठाए गए होंगे, क्योंकि उन फोटो को देखने के बाद इतने बड़े बड़े डॉक्टर जब सवाल उठा सकते हैं तो आखिरकार हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने भी उस फोटो को अगर देखा हो या उनको दिखाया गया होता तो शायद वो भी इस फोटो को देखकर अपना बयान, अपना पक्ष जरूर रखते सामने, तो कहीं ना कहीं मदद मिलती। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इतना बड़े मामले को 3.5 साल हो जाते हैं, देश की जनता आज भी इंतजार करती है, तो कब चुनाव होने के बाद इस पूरे मामले के बारे में कोई अपडेट आएगी या चुनाव होने से पहले ही कोई अपडेट निकल के आने वाली है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर देखा जाए तो फिलहाल देश में अभी फार्मर्स को लेकर ही प्रोटेस्ट जारी है। अब फार्मर को लेकर प्रोटेस्ट जो जारी है ये कब खत्म होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पर अब देखने वाला विषय है कि सोचिए इतने सारे फार्मर आ चुके हैं रोड पर और कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सुशांत के फैंस भी रोड पर आए थे, प्रोटेस्ट किया था, आज भी वो न्याय की मांग करते हैं। तो क्या उनकी आवाज़ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं गई होगी? डेफिनेटली गई होगी, मुझे तो प्रतीत होता है कि गई होगी। तो देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस मामले का जो भी सच है वो जल्द सामने आना चाहिए, और जब वो सामने आएगा तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिससे पर्दा उठ जाए। आपको क्या लगता है? आप अपने अकाउंट पर रखिएगा, हम चाहेंगे आप बताइए इस पूरे मामले के बारे में आपको क्या लगता है। और साथ में अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल है जो यूट्यूब का सागर भल्ला 18, उसके साथ जुड़िएगा। इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है और फेसबुक का सागर भल्ला है। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उम्मीद है कि आप सारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, और उन सारे चैनल्स के साथ जुड़ने से पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हैं हम वैसे ही टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक शेयर कर देते हैं। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंच रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसके साथ जुड़ जाइए, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वहीं मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।